रोल नंबर 112 श्रीवत्स। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोग 8085 इंस्ट्रक्शंस स्टडी कर रहे थे। एंड इसमें हम लोगों ने ये डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लास्ट लेक्चर में स्टडी किया।
तो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस में जैसे कि हमने बताया था कि जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो रिलेटेड टू डेटा ट्रांसफ़र ही है। मीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस यहाँ पर डेटा का मूवमेंट हो रहा होगा। एंड ये जो मूवमेंट है ये बिटवीन रजिस्टर्स हो सकता है या डायरेक्ट डेटा गिवन होगा, उस इमीडिएट डेटा को मूव करना होगा, या फिर किसी रजिस्टर से मेमोरी में मूव करना होगा या इमीडिएट डेटा को मेमोरी में मूव करना होगा। तो इस तरह के जो जितने भी ऑपरेशंस हैं ये डेटा मूवमेंट से रिलेटेड ऑपरेशंस हैं एंड ये सारे ऑपरेशंस डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप में आते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जो स्टडी करेंगे ग्रुप, क्योंकि इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने स्टडी कर ली है। एमओवी भी है, एमवीआई है, देन फिर स्टोर एक्यूमुलेटर, लोड एक्यूमुलेटर, इस तरह से ये सारी इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने स्टडी की है। तो नेक्स्ट जो ग्रुप आ रहा है इंस्ट्रक्शंस में वो है अर्थमेटिक ग्रुप। तो अर्थमेटिक ग्रुप में अब क्या होगा, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस माइक्रोप्रोसेसर परफॉर्म करेगा तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो इसमें अर्थमेटिक ग्रुप में आएंगी। तो जनरली बोला जाए तो जैसे एडिशन हो गया। अब एडिशन में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एडिशन है कि कहाँ से डेटा को कहाँ से डेटा लिया जा रहा है और किस में ऐड किया जा रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, किसी डेटा में इंक्रीमेंट करना है या डेटा में डिक्रीमेंट करना है। तो इस तरह की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हो गई। तो इन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को अर्थमेटिक ग्रुप में रखा गया है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऐड आर। तो ऐड जो है ये सिंपल हमारा जो है असेंबली लैंग्वेज का निमोनिक हो गया, जिसको कि हम एडिशन के लिए यूज़ करेंगे प्रोग्राम में। एंड स्मॉल आर जो है दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग अ रजिस्टर, जिस रजिस्टर के डेटा को हमें ऐड करना है। अब यहाँ पर एक डेटा गिवन है, बट एडिशन पर्पस के लिए हमें दो डेटास की रिक्वायरमेंट है। तो जब भी ऐड आर या ऐड के साथ कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी मतलब डेटा गिवन होगा, तो जो एडिशन परफॉर्म होगा ये एडिशन ऑलवेज एक्यूमुलेटर से परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जब ऐड आर लिखेंगे तो इट मीन्स कि जो रजिस्टर आर का डेटा है ये डेटा एक्यूमुलेटर में ऐड होगा और रिजल्ट भी वापस एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। तो ये जितनी भी ऐड इंस्ट्रक्शंस हैं उन सभी के लिए है कि जो भी एडिशन ऑपरेशन होगा वो एक्यूमुलेटर से ही परफॉर्म किया जाएगा और रिजल्ट को भी एक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाएगा। तो ये तो इसका ऑपरेशन हो गया कि किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। स्टेट्स 4 है। फ्लैग्स, इसमें सारे के सारे फ्लैग्स इन्वॉल्व हो जाएंगे इस एडिशन में, बिकॉज एडिशन में कैरी भी जनरेट हो रहा होगा और ऑक्सिलरी कैरी भी जनरेट हो सकता है, ऐसे ही पैरिटी भी होगा। तो इस तरह से जितने भी फ्लैग्स हैं वो सारे फ्लैग्स यहाँ से अफेक्ट होते हैं। और क्योंकि रजिस्टर का डेटा ऐड किया जा रहा है तो एड्रेसिंग मोड रजिस्टर हो गया, रजिस्टर एड्रेसिंग होगी। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास में ऐड एम। अब एम का मतलब क्या हो गया कि मेमोरी। अब मेमोरी में डेटा स्टोर्ड है, लेकिन मेमोरी में कौन से एड्रेस के डेटा को उठाना है, एच एल पेयर के एड्रेस के डेटा को उठाना है। तो एच एल पेयर इज रिप्रेजेंटिंग द एड्रेस ऑफ द डेटा। इस डेटा से इस एड्रेस से हम डेटा को पिक करेंगे और उस डेटा को एक्यूमुलेटर से ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में वापस रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में ही स्टोर कर देंगे। अगेन क्योंकि एडिशन परफॉर्म हो रहा है तो फ्लैग्स जितने भी हैं वो सभी फ्लैग्स यहाँ पर अफेक्ट होंगे। मतलब रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें सभी फ्लैग्स को की वैल्यूज़ को सेट या रिसेट करना पड़ेगा। जैसे कैरी जनरेट हुआ है तो उसको सेट कर देंगे, ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुआ है तो उसे सेट कर देंगे, रिजल्ट 0 आ रहा है तो उसको सेट कर देंगे, नहीं आ रहा है तो रिसेट कर देंगे। क्योंकि एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो रिजल्ट 0 नहीं आएगा अनटिल अनलेस कि दोनों डेटा 0। तो अकॉर्डिंगली हम सेट रिसेट करेंगे। ऐसे ही पैरिटी के केस में भी रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं, अगर इवन आ रहे हैं तो हम उसको सेट कर देंगे। तो इस तरह से सारे जितने भी फ्लैग्स हैं वो यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं।
तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन एड्रेस्ड बाय HL पेयर is added to the content of the accumulator and the result is stored in the accumulator. अब इसी तरह से जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसे ADC स्मॉल r कहा गया है। अब यहाँ ADC से मतलब क्या है, AD का मतलब हो गया ऐड एंड C का मतलब हो गया विद कैरी। मतलब कि अगर कोई कैरी भी है, मान लीजिए कोई प्रीवियस डेटा है हमारे पास में जिसमें कोई कैरी भी है और हम कैरी को भी ऐड करना चाह रहे हैं, तो हमें ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी पड़ेगी एंड दिस इंस्ट्रक्शन विल ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर विद कैरी टू द एक्यूमुलेटर। मतलब कैरी भी ऐड होगा, रजिस्टर का डेटा भी ऐड होगा एंड एक्यूमुलेटर का डेटा भी ऐड होगा। तो यहाँ पर तीन चीज़ें ऐड हो रही हैं, रजिस्टर में स्टोर्ड डेटा, कैरी एंड एक्यूमुलेटर का डेटा, एंड आफ्टर दैट जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये एक तरह से ये कह सकते हैं, इसको बिल्कुल फॉर्मुलेट करके लिखा गया है सो दैट कि आप इजली इसको समझ पाएँ। CS का मतलब हो गया कैरी स्टेटस। तो कैरी हमको कहाँ से मिलेगा, अगर हमें विद कैरी ऐड करना है तो कैरी के लिए हमें कैरी फ्लैग देखना पड़ेगा। अगर कैरी फ्लैग सेट है तो इट मीन्स वहाँ पर कैरी है, तो हम उस वैल्यू को यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ 1 लिख लेंगे। आर का डेटा हमें पता होगा, जो भी रजिस्टर में डेटा स्टोर्ड है, एक्यूमुलेटर का डेटा पता होगा, ये दोनों ऐड कर देंगे। और यही कैरी स्टेटस अगर 0 होगा तो यहाँ पर कैरी की वैल्यू 0 लेनी चाहिए। इस तरह से ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। अगेन एडिशन परफॉर्म हो रहा है, ऑल द फ्लैग्स आर अफेक्टेड, एड्रेसिंग अगेन रजिस्टर एड्रेसिंग। नेक्स्ट फिर ये जो इंस्ट्रक्शन थी ऐड आर, वही सेम इंस्ट्रक्शन ये भी थी, बस यहाँ पर क्या था कैरी ऐड कर रहे थे। उसी तरह से ये जो ऐड एम है, सेम इंस्ट्रक्शन ये भी है, बट यहाँ पर क्या है कैरी का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है इसी इंस्ट्रक्शन में। अगर इसी फॉर्मूले में हम प्लस CS का डेटा कर दें, यानी कैरी स्टेटस जो है CS या CY, उसके डेटा को हम यहाँ पर और इंक्लूड कर लें, तो दिस इंस्ट्रक्शन विल बिकम ADC स्पेस M। ये देखिए यहाँ पर प्लस साइन मिसिंग है, तो ये यहाँ पर एक प्लस साइन इस तरह से, तो ये हो जाएगा कंप्लीट। कैरी डेटा HL पेयर है, उसमें एड्रेस स्टोर्ड है, तो उस एड्रेस का डेटा लेंगे और एक्यूमुलेटर का, तीनों ऐड करके एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देंगे। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, क्योंकि हम इनडायरेक्टली डेटा को कॉल कर रहे हैं, एड्रेस के थ्रू कॉल कर रहे हैं। अब अभी तक तो हमने रजिस्टर से डेटा को ऐड किया, मतलब कि वो कोई जो भी डेटा है हमें ऐड करना है वो रजिस्टर में स्टोर किया। नाउ एक इंस्ट्रक्शन ये ADI डेटा, इसका मतलब क्या है कि ऐड इमीडिएट डेटा टू द एक्यूमुलेटर। मतलब कि अब यहाँ पर हमें एक 8 बिट का डेटा गिवन होगा और इस 8 बिट के डेटा को हमें एक्यूमुलेटर में ऐड करना होगा एंड रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में ही स्टोर कर देना। अब यहाँ पर इमीडिएट डेटा दिया है तो रजिस्टर सॉरी एड्रेसिंग जो है वो इमीडिएट एड्रेसिंग हो गई। अगेन क्योंकि एडिशन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन में जितने भी ऑपरेशंस हैं ऑलमोस्ट सभी में फ्लैग्स अफेक्ट होंगे, सारे फ्लैग्स अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट इसी तरह से ये जो ADI डेटा है, अब इसमें हमने एडिशन परफॉर्म कर दिया, बट इसी में अगर हमें विद कैरी ऐड करना हो तो उस केस में इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगी और उसे ACI कर देंगे, A फॉर ऐड, C फॉर कैरी और I फॉर इमीडिएट डेटा। तो ऐड विद कैरी इमीडिएट डेटा, तो कैरी फ्लैग का स्टेटस ले लिया कि क्या है, डेटा ले लिया, एक्यूमुलेटर का डेटा, तीनों को ऐड किया, रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दिया। एड्रेसिंग जो होगी वो इमीडिएट हो जाएगी बिकॉज इमीडिएट डेटा इज गिवन हियर।
नेक्स्ट फिर है DAD-RP। इसका मतलब क्या है कि ऐड रजिस्टर पेयर, ये R है, रजिस्टर पेयर टू HL पेयर। तो जो भी रजिस्टर पेयर डेटा, रजिस्टर पेयर गिवन होगा यहाँ पर, उसके डेटा को HL रजिस्टर पेयर के डेटा से ऐड करना है। तो एड्रेसिंग तो रजिस्टर एड्रेसिंग हो गई, क्योंकि रजिस्टर से रजिस्टर में ही हो रहा है। बस यहाँ पर क्या है कि रजिस्टर पेयर यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ तक तो हमारी एडिशन की इंस्ट्रक्शंस हो गई। जितनी इंस्ट्रक्शन थी वो सब एडिशन की इंस्ट्रक्शंस हो गई। अच्छा, यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन में एक चीज़ और है, फ्लैग्स का स्टेटस। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैरी फ्लैग जो है वो सेट या रिसेट होगा, बाकी अदर फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होंगे। बिकॉज जितने भी फ्लैग्स होते हैं वो सारे फ्लैग्स एक्यूमुलेटर के डेटा के अकॉर्डिंग ही, उसी के डेटा को के अकॉर्डिंग सेट या रिसेट होते हैं। नंबर ऑफ वंस की काउंटिंग भी एक्यूमुलेटर से होती है, डेटा ज़ीरो है या नहीं है ये भी एक्यूमुलेटर में देखा जाता है। तो इसलिए वो जितने भी फ्लैग्स हैं वो सारे फ्लैग्स यहाँ पर अफेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ कैरी फ्लैग विल बी अफेक्टेड है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट फिर अब हम लोग सब्ट्रैक्शन पे आ जाएंगे। यहाँ तक सिर्फ एडिशन की इंस्ट्रक्शन थी, अब यही सेम रेप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शंस में भी है। मींस जैसे हम ऐड आर कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर SUBR है, मींस सब्ट्रैक्ट आर। तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट रजिस्टर कंटेंट फ्रॉम एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर से ही सारे काम होंगे। तो यहाँ पर भी देखिए, जैसे अभी इससे पहले वाले में जब ऐड आर लिख रहे थे तो यहाँ पर ऐड का साइन था। अब क्या हो गया है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का साइन हो गया। ऑपरेशन बिल्कुल सेम उसी तरह से है। SUBR का मतलब रजिस्टर का डेटा को एक्यूमुलेटर से सब्ट्रैक्ट करना है। SUBM का मतलब क्या हो गया कि मेमोरी के डेटा को एक्यूमुलेटर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड रिजल्ट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। तो ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं अर्थमेटिक में वो बिल्कुल सेम एडिशन के ही जैसी इंस्ट्रक्शंस हैं। अब एडिशन में हम लोग क्या कर रहे थे कि जब हमें कैरी ऐड कर रहा था तो हमने क्या किया था, ऐड में से ये जो ऐड इंस्ट्रक्शन थी हमारी, तो एक डी को यहाँ पर से रिमूव करके यहाँ पर हमने सी लिख दिया था और विद कैरी कर दिया था। वैसे ही यहाँ पर भी क्या किया, सब्ट्रैक्ट के केस में SB स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्ट एंड दिस B स्टैंड्स फॉर बोरो, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें बोरो को कंसीडर करना है। तो अब यहाँ पर अगर हम बोरो की बात कर रहे हैं तो अगेन क्या होगा, कैरी फ्लैग को देखा जाएगा, कैरी फ्लैग विद एक्ट एज बोरो। अब क्या होगा, रजिस्टर के डेटा को तो हमें इसमें से माइनस करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ जो बोरो था वो बोरो को भी हम एक्यूमुलेटर से माइनस करेंगे। तो इस तरह से ये सब्ट्रैक्ट रजिस्टर फ्रॉम एक्यूमुलेटर विद बोरो। बस डिफरेंस यही है कि सब कैरी में हम लोग कैरी को ऐड करते हैं और जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वही कैरी जो फ्लैग है वो बोरो की तरह वर्क करता है एंड इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्यूमुलेटर। तो मेमोरी से हो गया। अब इसके बाद इमीडिएट डेटा की बात आती है कि डेटा कौन सा, मतलब अगर इमीडिएट डेटा गिवन है तो SU स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड I स्टैंड्स फॉर इमीडिएट डेटा। तो सब्ट्रैक्शन है, हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन में कि इमीडिएट डेटा का सब्ट्रैक्शन करना है। तो एक्यूमुलेटर से हम इमीडिएट डेटा जो भी गिवन है उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। बस रजिस्टर की जगह इमीडिएट डेटा आ गया एंड एक्यूमुलेटर में रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। और यहीं पर अगर हमें बोरो के साथ यही टास्क परफॉर्म करना है तो इंस्ट्रक्शन विल बिकम SBI, सब्ट्रैक्ट, बोरो और इमीडिएट डेटा। ये तीन चीज़ें आ गई। S का मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया, B का मतलब बोरो हो गया, I का मतलब इमीडिएट डेटा हो गया। तो सब्ट्रैक्ट इमीडिएट डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर विद बोरो। एक्यूमुलेटर गिवन है, इसमें से हमने डेटा जो गिवन है इमीडिएट उसको माइनस किया और ये बोरो को माइनस किया एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई। डेटा जहाँ भी इमीडिएट गिवन है इमीडिएट एड्रेसिंग हो गई, जहाँ रजिस्टर गिवन है वो रजिस्टर एड्रेसिंग हो गई, जहाँ पर हम मेमोरी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वहाँ पर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हो गई।
तो आप थोड़ा सा जब सारी इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे एक पैटर्न आपको मिल जाएगा, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ये फाइंड आउट कर पाना कि इस इंस्ट्रक्शन में कौन सी एड्रेसिंग है। फ्लैग्स भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ फ्लैग्स कौन कौन से सेट या रिसेट हो रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट फिर इंस्ट्रक्शन है हमारे पास में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इज आल्सो एन अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो इंक्रीमेंट के लिए हम क्या निमोनिक यूज कर रहे हैं, आई एन आर। आई एन आर स्टैंड फॉर इंक्रीमेंट एंड आर का मतलब हो गया कि किस डेटा में इंक्रीमेंट करना है। जैसे यहाँ पर आर रजिस्टर लिखा है, तो जो भी रजिस्टर यहाँ पर गिवन होगा इस रजिस्टर के डेटा में इंक्रीमेंट कर देंगे। एंड इंक्रीमेंट किससे करेंगे, 1 से इंक्रीमेंट करेंगे एंड रिजल्ट उसी में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो डेटा में इंक्रीमेंट होकर डेटा वहीं पर स्टोर रहेगा। अगेन यहाँ पर फ्लैग्स सारे सेट होंगे, मतलब सारे अफेक्ट होंगे एक्सेप्ट कैरी फ्लैग। एड्रेसिंग रजिस्टर एड्रेसिंग हो गई। ऐसे ही आई एन आर एम है, मतलब मेमोरी कंटेंट में हम यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब मेमोरी का जहाँ पर भी रोल आ जाता है तो वहाँ फिर हम एच एल पेयर की बात करते हैं कि एच एल पेयर में जो भी एड्रेस स्टोर्ड है उस एड्रेस के डेटा में 1 को हम ऐड कर देंगे और वो उसी सेम एड्रेस पर ही डेटा स्टोर हो जाएगा विद इंक्रीमेंट ऑफ 1। अगेन ऑल फ्लैग्स एक्सेप्ट कैरी फ्लैग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। फिर जैसे ये दो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास में इंक्रीमेंट की है, यही सेम चीज़ डिक्रीमेंट में भी है। एक हम किसी रजिस्टर में डिक्रीमेंट कर रहे हैं, एक हम मेमोरी में डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है उसी तरह से जैसे इंक्रीमेंट की थी। तो दो इंस्ट्रक्शंस इंक्रीमेंट के लिए हैं, दो डिक्रीमेंट के लिए हैं। एक इंस्ट्रक्शन में हम रजिस्टर में इंक्रीमेंट करेंगे, एक इंस्ट्रक्शन में हम मेमोरी में इंक्रीमेंट करेंगे। नेक्स्ट फिर इंस्ट्रक्शन हमारे पास में कौन सी है, आई एन एक्स आर पी। तो अभी तो हमने एक रजिस्टर में इंक्रीमेंट किया था, अब हमें रजिस्टर पेयर में इंक्रीमेंट करना है। तो जब भी रजिस्टर पेयर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये एक्स आ जाएगा आर की जगह पर एंड सेम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। रजिस्टर पेयर के डेटा में एक का इंक्रीमेंट हो गया और सेम उसी रजिस्टर पेयर में डेटा स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही सेम डिक्रीमेंट हो जाएगा, जो भी रजिस्टर पेयर गिवन होगा उसमें 1 का डिक्रीमेंट होगा एंड सेम उसी रजिस्टर में डेटा स्टोर हो जाएगा। अगेन रजिस्टर का इन्वॉल्वमेंट है तो रजिस्टर एड्रेसिंग हो गई। नेक्स्ट फिर इंस्ट्रक्शन है DAA यानी डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। तो डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन उस केस में वर्क करती है जिस केस में जो भी डेटा है हमारा वो डेटा ग्रेटर देन अगर 9 हो जाता है। क्योंकि जैसे कि हम हेक्साडेसिमल डेटा में वर्क कर रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल डेटा में क्या होता है कि ये डेटा it starts from 0 and end up on 15। ठीक है, तो 0 से 9 तक जब हम डेटा लिखते हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखते हैं तो इट कम्स
इस तरह से हम एक बिट को 4 जीरो मतलब 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। 9 के लिए जब हम बाइनरी इक्विवेलेंट लिखते हैं तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1001। बट आफ्टर दैट, आफ्टर दिस 9, जैसे ही ये 10 आता है तो माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग क्या करते हैं कि 10 को लिखने के लिए हम 1 के लिए 4 डिजिट अलग लिखेंगे, यानी 001 लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट्स 1। एंड 0 के लिए 4 बार 0 लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट्स 0। तो लिखने के दो तरीके हैं, एक तरीका ये है, हमने 10 को लिख दिया, और दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। ये इसका BCD इक्विवेलेंट है और ये बाइनरी इक्विवेलेंट है। तो बाइनरी इक्विवेलेंट अगर हम इसका लिखेंगे तो 1010 लिखेंगे। तो ये दो तरह के रिप्रेजेंटेशन हो जाते हैं, एक बाइनरी इक्विवेलेंट और एक BCD इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जब भी हमें जो डेटा है, जैसे कि कोई भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया इस तरह के इंस्ट्रक्शन के थ्रू, एडिशन परफॉर्म किया। अब एडिशन परफॉर्म किया, एडिशन परफॉर्म करने में क्या होगा कि मान लीजिए हमने 6 + 6 को ऐड किया तो इट कम्स 12। अब जब 12 आएगा तो 12 को अगर हमें आउटपुट पे देना है, मतलब फाइनल रिजल्ट यूज़र को प्रोवाइड करना है, तो अब यूज़र को हम किस मोड में प्रोवाइड करेंगे, इस मोड में प्रोवाइड करेंगे या इस मोड में प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास में कैरी और ऑक्सिलरी कैरी भी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है कि जब हम ये BCD में डेटा को एज आ आउटपुट देते हैं तो कन्वर्जन की जो टेक्निक है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत बाइनरी में पढ़ा होगा तो जब हम BCD एडिशन करते हैं तो BCD एडिशन में क्या करते हैं, जैसे ही वैल्यूज़ 9 से अबव आती हैं हम उसमें 6 ऐड कर देते हैं, इसका डेसिमल एडजस्ट करने के लिए, सो दैट कि जो आंसर है वो रॉन्ग ना हो। बिकॉज जैसे ही वैल्यू 9 से ग्रेटर आएगी वैसे ही वो वैल्यू फिर बाइनरी में चली जाएगी, लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए होती है वो BCD में चाहिए होती है। तो इसके लिए आपको, अगर आप लोगों ने स्टडी किया हो BCD एडिशन तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा समझना, और अगर नहीं किया हुआ है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन को डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर के नाम से ही समझ करके इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है नहीं और इसके लिए फिर आपको पूरा नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट रिप्लाई करे कि BCD एडिशन पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है तो मुझे भी पता चले कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी कि नहीं आएगी। एंड यहाँ पर जितने भी स्टेटस फ्लैग हैं सभी अफेक्ट होते हैं, और ये प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जब हम अगर एडिशन इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट कर रहे हैं एंड वैल्यूज़ 9 से ग्रेटर आ रही हैं। अगर वैल्यूज़ बिलो 9 है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आंसर इटसेल्फ में कंप्लीट होगा। बट इन केस 9 से ज़्यादा है तो वी नीड टू एडजस्ट द डेसिमल्स, एंड फॉर दैट हम कैरी को यूज़ करते हैं कि हाँ भाई कैरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उस कैरी को भी हमें फर्दर ऐड करना होता है डेटा में। नेक्स्ट ग्रुप है लॉजिकल ग्रुप, एंड लॉजिकल ग्रुप से पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, और इसको हम अभी जब आप लोग क्लास रिज्वाइन करेंगे तब लॉजिकल ग्रुप को डिस्कस कर लेंगे। रोल नंबर्स कॉल करेंगे, रिप्लाई दे दीजिएगा स्टूडेंट्स। रोल नंबर 58, Present, sir. 59, Present, sir. 60,
61, 62, Present, sir. 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, Yes, sir. 66, Present, sir. 67, Present, sir. 68, Yes, sir. 69, Yes, sir. 70, 71, 72, Present, sir. 73, 74, Present, sir. 75, Present, sir. 76, Present, sir. 77, 78, 79, 80, Present, sir. 81, 82, Present, sir. 83, 84, 85, Yes, sir. 86, 87, 88, Present, sir. 89, 90, 91, Present, sir. 92, Yes, sir. 93, 94, Present, sir. 95, Present, sir. 96, Present, sir. 97, Present, sir. 98, Yes, sir. 99, 100, 101, Present, sir. 102, Present, sir. 103, 104, Yes, sir. 105, Present, sir. 106, Yes, sir. 7, Present, sir. 108, Yes, sir. 109, Yes, sir. 110, 111, Yes, sir. 112, 113, Present, sir. 114, 115, Present, sir. अटेंडेंस किसकी नहीं लगी? Sir, 100 100 and Sir, 114. 114, 86. 103, 86, sir. 77. 20. 114 और 86 के अलावा किसकी अटेंडेंस लगानी है? 103, sir. 77. Sir, roll number 70. 70, Roll number 77, 77. 103.
79. 79 एंड ठीक है, एब्सेंट लोग एक बार सुन लो। रोल नंबर 60, 61, 71, 73, 78, 81, 83, 84, 87, 89, 90, 93, 99, 100, 110, 112। जो रोल नंबर कॉल किए इनमें से तो कोई प्रेजेंट नहीं क्लास में। तो आप लोग क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए, फिर लॉजिकल ग्रुप स्टार्ट करते हैं।